यहां हमसे कहा जा रहा है पता लगाओ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, और x प्लस 1/x7 है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो गिवन है x प्लस 1/x=7, ये लिखकर इस पर क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें इसकी क्यूब तक पहुंचना है। अगर स्क्वायर तक पहुंचना होता तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते, क्यूब तक पहुंचना है इसलिए हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x=7, फिर आप ये लिखने के बाद कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1/x पर भी क्या लगाएंगे, क्यूब, और 7 पर भी क्यूब लगाएंगे, ठीक। और फिर यूजिंग फॉर्मूला, जो कि आप हमेशा मेंशन कर दिया कीजिए कि जो भी फॉर्मूला आप इस सवाल में लगाने जा रहे हैं उसका रेफरेंस यहां पर मौजूद हो। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे, और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है किसके इक्वल होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये यूजिंग फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा जी, तो अब यहां पर भी हम यही फॉर्मूला लिखेंगे मगर ब्रैकेट्स की फॉर्म में। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 का क्यूब 343। अब हमें पता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बारी बारी आती है, या x या 1/x, फिर x 1/x, x 1/x, राइट। ये हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। अब ये क्यूब जब x पर आएगा तो क्या बनेगा, x³, 1 पर आएगा तो 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब x³ प्लस साइन के बाद आपको पता है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ऊपर नीचे क्या वैल्यूज जो सेम हो कैंसिल हो जाती है, 3 1 क्या रह जाएगा 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 7 है, तो x प्लस 1/x की जगह हमने 7 लिख दिया और इक्वल्स के बाद 343 एज इट इज। फिर x³ प्लस 1/x³ और प्लस साइन के बाद 3 7 21 इक्वल्स टू 343। अब 21 इधर प्लस में है, वहां पे जाके 343 में से क्या हो जाएगा माइनस, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू 343 माइनस 21, और जब आप 343 में से 21 को माइनस करेंगे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी 322। जी क्लास, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। हमें x³ माइनस 1/x³ मालूम करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11 गिवन है, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्यूब तक पहुंचते हैं इसलिए क्या लिख देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ये लिखने के बाद दोनों तरफ लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आप होल क्यूब्स को अप्लाई करेंगे। अब यहां a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जो यहां ऑलरेडी मेंशन है ये अप्लाई होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। a की जगह क्या आएगा x, फिर b की जगह 1/x, फिर ax b 1/x, फिर ax और b 1/x, और 11 का क्यूब 1331। अब जब क्यूब x पर आएगा तो क्या बनेगा x³, क्यूब 1 पर आएगा तो 1 और x पर आएगा तो x³, और माइनस साइन के बाद ऊपर वाला x से नीचे वाला x क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 1 क्या हो जाएगा 3, और x माइनस 1/x गिवन है 11 के इक्वल, यहां हमने 11 लिखा और इक्वल्स टू 1331 एज इट इज। अब 3 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 33 इज इक्वल्स टू 1331। 33 यहां माइनस में, वहां जाके किस में हो जाएगा प्लस में, तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल्स टू 33 प्लस में हो गया 1331 के पास जाके इनको प्लस कर लीजिए, 1364, ये इसका आंसर हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, और यहां पर ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में दिए गए हैं। अब एक तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल क्या तरीका है, आप इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को पहली बारी बारी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इस टर्म को भी बारी बारी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, और जो फिर सेम टर्म्स बन जाएं उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें और आंसर तक आ जाए। लेकिन ये तरीका लेंदी होगा, इसलिए हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
अच्छा, ये यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा या आप देखते ही पहचान जाएंगे अगर आप एक खास अंदाज से इसको चेक करना सीख जाएं। देखें, यहां दो ब्रैकेट्स हैं, पहले ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, दूसरे ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं? तीन टर्म्स हैं। याद रखिएगा, जब पहले ब्रैकेट में दो टर्म्स हो और दूसरे ब्रैकेट में तीन टर्म्स हो तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा इम्कानात इसी बात के हैं कि यहां पर या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है या यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक, ये निशानी है, यानी कि इस तरह से ब्रैकेट्स का आना इस बात की निशानी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, प्लस का फॉर्मूला लगेगा या माइनस का, तो पहला ब्रैकेट हमें ये बताएगा। पहले ब्रैकेट में जो साइन है वही तो लगेगा। पहले ब्रैकेट में कौन सा साइन है? प्लस का। इसका मतलब है आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाए कि यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो ये वाला फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये इसके इक्वल होता है। ठीक, ये यूजिंग फॉर्मूला है। तो आप सबको ये पहचान कैसे पकड़ना है कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, ये समझ में आ गया। जब दो ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन हो, पहले ब्रैकेट में दो टर्म्स हो और दूसरे ब्रैकेट में तीन टर्म्स हो, समझ जाए ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि इस फॉर्मूले में देख लें, दो ब्रैकेट्स हैं, इसमें कितनी टर्म्स हैं और इसमें कितनी टर्म्स हैं। वो अलग बात है कि अभी हमें ये बात भी पता चल गई कि सवाल में जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें टर्म्स की तरतीब आउट है, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में माइनस की टर्म सेकंड टर्म होती है, या मतलब -1 को कहां लाएंगे आप? दरमियान में लाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम माइनस साइन को बीच में ले आते हैं, -1 को। तो यहां 3/2b एज इट इज प्लस 2/3b एज इट इज, और यहां 9b² एज इट इज, फिर लिया है -1 और फिर लिया है प्लस 4/9b²। अब अगर हम देखें यहां तो इस फॉर्मूले में a 3b/2 है, ठीक, और b क्या है? b 2/3b है। तो अब हमें सिंपल करना यह है कि जब हमें ये बात खुद पहचान में आ रही है कि पहले ब्रैकेट में फॉर्मूले में जहां a है वहां यहां 3b/2 है, और पहले ब्रैकेट में जहां b है वहां इधर पहले ब्रैकेट में 2/3b है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी ये चीज ऐसी सेट होनी चाहिए ना। यानी कि दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर के नीचे a है, तो अब हमें भी स्क्वायर के नीचे क्या लिखना चाहिए? 3b/2 लिखना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही फिर यहाँ a और b एक साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, तो हमें भी फिर यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखना चाहिए। और फिर फॉर्मूले में b स्क्वायर है, तो b का मतलब 2/3b का क्या करना चाहिए? स्क्वायर करना चाहिए। इसलिए अब आप इस सवाल को नहीं देखें, आप सिंपल फॉर्मूला देखें और ये देखें कि a ये है और b ये है, तो बस जहां a आ रहा है वहां 3b/2 लिख दें फॉर्मूले में, और जहां b आ रहा है वहां 2/3b लिख दें। थोड़ी देर के लिए सवाल को भूल जाए। तो ये देखें, यहां पर a की जगह क्या लिख रहे हैं? 3b/2 प्लस b की जगह ये आ गया 2/3b। तो जैसे यहां a और b की जगह दो टर्म्स आ गई है, तो आगे भी a और b की जगह यही टर्म लिखने वाले हैं हम। तो अंदर क्योंकि राउंड ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूं। फिर a आ गया, a की जगह क्या लिख देंगे? 3b/2, और a के ऊपर क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 3b/2 पर भी क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस साइन है फॉर्मूले में, माइनस साइन लिख दिया। फिर a है, फिर a की जगह क्या लिख दिया? 3b/2, और फिर b की जगह क्या लिख दिया? 2/3b, और फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। फिर b स्क्वायर है, b की जगह क्या लिख दिया? 2/3b, और इसके ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब ये देखिए पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अगर आप थोड़ी देर के लिए 3b/2 को a और 2/3b को b पढ़ें तो देखिए क्या बन गया? a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a³ प्लस b³ के। ठीक, ये देखिए a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², किसके इक्वल होता है? a³ प्लस b³ के। तो यहां पर b a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² किसके इक्वल हो जाएगा? a³ प्लस
बी क्यूब के। ठीक, ए की जगह क्या लिख देंगे 3b/2 और बी की जगह क्या लिख देंगे 2/3b। और आप क्यूब्स अप्लाई कर दें, 3 पर क्यूब आ गया तो क्या बनेगा 27, बी पर आ गया तो क्या बनेगा b क्यूब, 2 पर आ गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8, फिर प्लस साइन, जब ये क्यूब 2 पर आएगा तो क्या बन जाएगा 8, और जब ये क्यूब 3 पर आएगा तो 27, और ये क्यूब जब b पर आएगा तो b क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब बहुत अहम तरीन बात जो यहां पर आपको समझनी है वो ये कि सवाल लिखने के बाद हमने, अगर आप देखें तो सवाल के दूसरे ब्रैकेट में तो कोई काम ही नहीं किया। मतलब हमने तो सवाल के दूसरे ब्रैकेट को क्या किया हुआ है, मुसलसल इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट से पता चल गया था कि ए का मतलब क्या और बी का मतलब क्या, ए मतलब फर्स्ट टर्म और बी मतलब सेकंड टर्म। तो हमने सवाल के पहले ब्रैकेट से ए और बी पता करके सिंपल फॉर्मूले में जहां जहां ए था वहां फर्स्ट टर्म लिख दी, और जहां जहां बी था वहां सेकंड टर्म लिख दी। तो हमने तो सिंपल फॉर्मूले को फॉलो किया, हमने तो उस ब्रैकेट को देखा ही नहीं, जबकि देखना चाहिए था। सिर्फ इस हद तक कि जब हमने इन ए और बी वाली टर्म्स को फॉर्मूले में पुट किया तो क्या फॉर्मूले का सेकंड ब्रैकेट सवाल के सेकंड ब्रैकेट के बराबर आया या नहीं, ये जरूर हमें बस चेक करना है। अदरवाइज सेकंड ब्रैकेट फजूल है, बस बेकार है, इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, और ये खुद ब खुद बराबर आ जाता है, इसलिए इसको हमने अभी मैच भी नहीं किया, देखा भी नहीं। ठीक, तो ये देखें, जब हमने a की जगह, a स्क्वायर था ना, जब हमने a की जगह 3b/2 रखा तो इसका स्क्वायर क्या बना 9b²/4। अच्छा, इधर 3b से 3b कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल कर मत दीजिएगा सिर्फ, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना था ना, या 1 आ गया। और जब b² लिखा तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 3b का स्क्वायर क्या हो गया 9b²। तो यहां असल समझने वाली बात यह है कि हमने ये चीज इसको देखकर नहीं बनाई, हमने इसको होल स्क्वायर में नहीं लिखा है। हमने यहां क्या किया, हमने यहां पर से पहले ब्रैकेट से ए और बी निकालकर उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, वो खुद ब खुद दूसरे ब्रैकेट जैसा बन गया। इसलिए ये जो पूरी फॉर्म है वो यहां से देखकर नहीं आई है, ये जो पूरी फॉर्म है ये कहां से देखकर आई है, ये फॉर्मूले के इस ब्रैकेट से देखकर आई है। ठीक, तो हमने इसको नहीं ट्रांसफॉर्म किया। तो बात सबको याद रहेगी, इतना आसान है। तो यही वजह है कि लास्ट लाइंस जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो, पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स हो, दूसरे ब्रैकेट में 3 टर्म्स हो, तो समझ जाएं अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट a³ + b³ या a³ - b³ का फॉर्मूला लगने वाला है। और जवाब क्या आने वाला है, क्योंकि ये a है ना और ये b है और इनका प्रोडक्ट a³ + b³ के इक्वल होता है, तो आप सवाल देखकर जवाब बता सकते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा 27, b³/8, ये देखें 27 b³/8। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 27 b³, 8/27 b³। यानी कि आप इस पूरी चीज को थोड़ी देर के लिए उड़ाकर अब सिर्फ सवाल देखें तो आपको सवाल देखकर पता चल रहा है कि जवाब क्या आने वाला है। ये तो हमने फॉर्मेलिटी बनाई है कि फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के मुताबिक ए और बी लिखा और फिर फॉर्मूला बंद करके उसको a³ + b³ लिखा। तो आगे के जो 3 पार्ट्स अभी हम करेंगे उसमें मैं आपसे इंशाल्लाह कल सवाल शुरू करने से पहले पूछूंगा, बताओ उसका जवाब क्या आने वाला है। जब यहां 2 टर्म्स होंगी या 3 टर्म्स होंगी तो आपको पता है पहले ब्रैकेट के दोनों टर्म पर क्या करना है, सिर्फ क्यूब करना है, साइन भी वही रखना है जो पहले ब्रैकेट में, यानी कि प्लस, और वही जवाब आने वाला है, वही उसका प्रोडक्ट होने वाला है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।